नमस्कार सभी को, वेलकम टू एपीसी एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और बात करें हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगी नटराज, नरसिम्हा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति या बुद्ध की मूर्ति। और आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और बात करें हम कांसे की नर्तकी की मूर्ति की, तो एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, बात करें मोहनजोदड़ो से। और आप यहाँ पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। बात करें कि सिंधु घाटी के लोगों को कांसे की जानकारी थी, इट मीन्स कि उनको कांस्य धातु का पता था। और कांस्य धातु जो है वो तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनाई जाती है। बात करें कि उनके शिल्पकार बहुत ही उच्च कोटि के थे, जो उन्होंने उस समय इतनी महानतम कृति की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? और ऑप्शन रहेंगे हमारे पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। और आंसर की बात करें तो आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, सामवेद। और बात करें हम सामवेद की, तो सामवेद को माना जाता है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी कि भारतीय संगीत का जन्म किससे हुआ है? सामवेद से हुआ है। 7 सुरों का इसमें वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही वेदों में सबसे छोटा वेद भी सामवेद को माना गया है। इसके साथ हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद, प्रथम वेद माना गया है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ, बलि और कर्मकांडों का वर्णन है। सामवेद को हम डिस्कस कर चुके हैं। और बात करें अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण और औषधियों आदि का वर्णन। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन? और ऑप्शन रहेंगे कल, सेकंड रहेगी मैत्रेय, थर्ड ऑप्शन रहेगी पाणिनि और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कालिदास। और आंसर की बात करें हम, तो आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, पाणिनि। पाणिनि के बारे में बात करते हैं तो पाणिनि जो थे व्याकरणकर्ता थे, यानी कि इन्होंने लिखी है अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। और अष्टाध्यायी जो है संस्कृत का प्राचीन व्याकरण माना जाता है। अष्टाध्यायी पर टीका ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभाष्य, ये लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। और इसके साथ हम बात करते हैं कि कलहन की, तो कलहन ने लिखी है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। मैत्रेय की बात करें तो मैत्रेय को यानी कि बुद्ध का अवतार माना जाता है, कि जिसका कि अभी जन्म होना बाकी है। इसके साथ ही कालिदास की बात करें तो कालिदास ने बुक्स लिखी हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम। इसके साथ ही उन्होंने रघुवंशम, ऋतुसंहारम आदि काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? और ऑप्शन रहेंगी वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या विष्णु शर्मा। और आंसर की बात करें तो हमारे पास रहेगा आंसर ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। और बात करें हम विष्णु शर्मा की बात कर लेते हैं, तो देखिए इन्होंने लिखी है पंचतंत्र। और इसके साथ हम बात करते हैं कि वेद व्यास, तो वेद व्यास जी ने लिखी है महाभारत। इसके साथ वाल्मीकि की बात करें तो इन्होंने रामायण की रचना की है। तुलसीदास की बात करें तो इन्होंने लिखा है रामचरितमानस को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह शासक कौन है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? और ऑप्शन हमारे पास रहेंगे अशोक, सिमुक, कनिष्क या अजातशत्रु। और आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में बात करते हैं हम, तो अजातशत्रु शब्द का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला या शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके साथ ही इसने उपाधि धारण की थी कुणिक, और कुणिक का अर्थ होता है पितरहंता। इसके साथ बात करें कि पहली बौद्ध संगीति के समय शासक अजातशत्रु थे, जो कि 483 BC में हुई थी।
इसके साथ ही इन्होंने अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था और युद्ध में 2 हथियारों का प्रयोग किया और उन हथियारों के नाम हैं रथमसूल और महाशिला कंटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? यानी कि मौर्यों के बाद आने वाला वंश कौन था? और ऑप्शन रहेंगे सातवाहन, कर्ण वंश, शुंग वंश या नंद वंश। और ऑप्शन रहेगी सी यानी कि शुंग वंश। मौर्यों के बाद यानी कि मगध पर शासन करने वाला वंश शुंग वंश था। शुंग वंश के बारे में बात करते हैं तो शुंग वंश के प्रथम हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक रहेंगे पुष्यमित्र शुंग रहेंगे। इसके साथ ही इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की और यानी कि ये सेनापति थे, उनकी सेना में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी यानी कि स्थापना की। बात करें कि पुष्यमित्र शुंग ने यानी कि 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इसके साथ ही उनके दरबार में पतंजलि रहते थे और पतंजलि ने ही इनके यानी कि यज्ञों के समय पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो ये कट्टर ब्राह्मणवादी वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि निम्न में से किसे लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है? और ऑप्शन रहेंगे हमारे पास महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद या गांधी। और आंसर की बात करें हम तो हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया। और बात करें हम कि इन्हें लाइट ऑफ एशिया किसने कहा है तो एडविन अर्नाल्डो ने इन्हें अपनी बुक लाइट ऑफ एशिया में यानी कि महात्मा बुद्ध का वर्णन किया है और इसमें महात्मा बुद्ध के दर्शन और उनके जीवन का वर्णन है। बात करें ये बुक जो है ये 1879 में लंदन में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जो रहेगा हमारे पास, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? और ऑप्शन रहेंगे चंद्रगुप्त, पुलकेशियन, यशोवर्मन या हर्षवर्धन। और आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। बात करते हैं हम हर्षवर्धन की तो हर्षवर्धन की रचनाएं यानी कि संस्कृत का विद्वान था और इन्होंने कुछ अपनी नाटकों की रचना की थी या काव्य ग्रंथों की रचना की थी जो कि हमारे पास रहेंगी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने भारत का अंतिम हिंदू सम्राट इन्हें माना जाता था और कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में इन्होंने हर्ष संवत चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। और ऑप्शन हमारे पास रहेंगी समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। और ऑप्शन की बात करें कि आंसर क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा समुद्रगुप्त। बात करें समुद्रगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं तो विंसेंट स्मिथ ने यानी कि भारत का इन्हें कहा है नेपोलियन कहा है। उपाधि समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी कविराज की। और बात करें तो इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं यानी कि उत्तरी क्षेत्र के 9 राजाओं को हराया और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? और ऑप्शन रहेंगी विदिशा, खजुराहो, हम्पी या गंगेकोंड चोलपुरम। और बात करें हम कि इसका आंसर क्या रहेगा, हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन बी खजुराहो। और बात करते हैं हम खजुराहो की तो कंदरिया महादेव का यानी कि सबसे बड़ा मंदिर और ये शिव का मंदिर है। इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया है। कंदरिया महादेव मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ बात करें कि विदिशा कहाँ रहेगा, विदिशा रहेगा मध्य प्रदेश में। हम्पी की बात करें तो हम्पी रहेगा हमारे पास कर्नाटक में। और गंगईकोंड चोलपुरम की बात करें तो ये रहेगा बंगाल वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? और ऑप्शन रहेंगे इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी,
महमूद गजनी या इल्तुतमिश। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। तो ऑप्शन रहेगी हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि इसका आंसर रहेगा। बात करते हैं हम मोहम्मद गौरी की। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। इसके साथ ही 1192 में यानी कि दोबारा से युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, और जिस युद्ध में कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी उस युद्ध में जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई है? और ऑप्शन रहेंगे रजिया, बलबन, कुतुबुद्दीन या इल्तुतमिश। और बात करें हमारे पास तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये मोहम्मद गौरी का दास था और मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत में आया था। इसने कुरान खां की उपाधि धारण की और कुरान खां का अर्थ होता है यानी कि इन्हें कुरान कंठस्थ याद थी। इसके साथ ही इन्हें लाख बख्श की उपाधि धारण की और लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। इसके साथ ही पील बख्श की उपाधि धारण की और पील बख्श का अर्थ होता है यानी कि हाथियों का दान करने वाला। इसके साथ इन्होंने कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया और 2.5 दिन मस्जिद का भी निर्माण किया और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? और ऑप्शन हमारे पास रहेंगे मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या महमूद गजनी। और ऑप्शन रहेगी हमारे पास डी, यानी कि महमूद गजनी ने। बात करते हैं हम महमूद गजनी के बारे में। तो इन्होंने सोमनाथ जो मंदिर जो है गुजरात में 1025 ईस्वी में आक्रमण किया और इसे पूरी तरह से लूट दिया था। बात करते हैं सोमनाथ मंदिर अपनी धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था और इसमें अपार धन था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसके आक्रमण के समय वहाँ का हिंदू शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद गजनी की मृत्यु की बात करते हैं तो 1030 में इसकी मृत्यु हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।